घने जंगल में एक भोली बकरी रहती थी। वो हमेशा हरी हरी घास खाती और शांत जीवन जीती थी। उसी जंगल में एक चालाक लकड़बग्घा भी रहता था, जो बहुत लालची था। एक दिन लकड़बग्घा ने बकरी को देखा और सोचा, अगर मैं इसे पकड़ लूं तो अच्छा खाना मिल जाएगा, लेकिन अगर इसे किसी को बेच दूं तो और फायदा होगा। लकड़बग्घा ने एक चाल चली। वो बकरी के पास गया और मीठी आवाज में बोला, बकरी बहन, तुम इस जंगल की सबसे सुंदर और प्यारी बकरी हो। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। भोली बकरी उसकी बातों में आ गई। धीरे धीरे लकड़बग्घा रोज उसके पास आने लगा और मीठी बातें करने लगा। कुछ दिनों बाद लकड़बग्घा बोला, मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर गुफा दिखाना चाहता हूं। वहां घास भी बहुत है और कोई खतरा भी नहीं है। बकरी खुश हो गई और उसके साथ चल पड़ी। लेकिन लकड़बग्घा उसे सीधे उस गुफा में ले गया जहां एक खूंखार तेंदुआ रहता था। लकड़बग्घा ने तेंदुए से कहा, मैं तुम्हारे लिए ये बकरी लाया हूं, बदले में मुझे ये गुफा कुछ दिनों के लिए रहने को दे दो। तेंदुआ मान गया। जैसे ही बकरी को सच्चाई पता चली, वो बहुत डर गई। उसने जल्दी से एक योजना बनाई। बकरी जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, शेर राजा आ रहे हैं। तेंदुआ और लकड़बग्घा दोनों डर गए, क्योंकि वे जानते थे कि शेर से मुकाबला करना मुश्किल है। दोनों घबराकर गुफा से बाहर भाग गए। मौका मिलते ही बकरी तेजी से जंगल की तरफ भाग गई और अपनी जान बचा ली। उस दिन लकड़बग्घा को अपनी लालच और धोखे का फल मिला। सीख, मीठी बातों में छिपे धोखे से हमेशा सावधान रहना चाहिए। घने जंगल में शेर खान नाम का शेर राजा था। वो न्यायप्रिय और ताकतवर था, इसीलिए सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। एक दिन शेर खान को कुछ दिनों के लिए दूर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने जंगल की जिम्मेदारी लकड़बग्घा को सौंप दी। शेर खान बोला, मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं। जब तक मैं वापस नहीं आता, तुम जंगल का ध्यान रखना। लकड़बग्घा अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, अब मैं ही इस जंगल का राजा हूं। शेर खान के जाते ही लकड़बग्घा का व्यवहार बदल गया। वो सभी जानवरों पर हुक्म चलाने लगा। वो हिरण से बोला, अब तुम मुझे रोज खाना लाकर दोगे। बंदर से बोला, तुम मेरे लिए पेड़ों से फल तोड़ोगे। और छोटे जानवरों को डराकर उनका खाना छीनने लगा। कुछ ही दिनों में जंगल के सभी जानवर उससे परेशान हो गए। उधर कुछ दिनों बाद शेर खान वापस लौटा। जैसे ही वो जंगल में आया, जानवरों में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन लकड़बग्घा अब घमंड में चूर था। वो शेर खान के सामने आकर हंसते हुए बोला, अब ये जंगल मेरा है, तुम वापस क्यों आए? ये सुनकर सभी जानवर डर गए। शेर खान शांत लेकिन गंभीर आवाज में बोला, मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी थी, लेकिन तुमने उसका गलत फायदा उठाया। लकड़बग्घा हंसते हुए बोला, अब मैं ही राजा हूं और तुम कुछ नहीं कर सकते। तभी अचानक जंगल में जोरदार आवाज गूंजी। हाथी और भालू वहां आ गए। हाथी ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा की बेइज्जती करने की? भालू गरज कर बोला, राजा वही होता है जो सबकी रक्षा करे, ना कि सबको डराए। लकड़बग्घा तबरा गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हाथी ने अपनी सूंड से उसे दूर फेंक दिया और भालू ने उसे जोर से डराया। लकड़बग्घा डरकर कांपने लगा और बोला, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। शेर खान ने कहा, तुमने अपने घमंड से सबको दुख दिया है। इस जंगल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और शेर खान ने उसे जंगल से बाहर निकाल दिया। सभी जानवर खुश हो गए और बोले, हमारा असली राजा वापस आ गया। शेर खान ने मुस्कुराकर कहा, राजा वही होता है जो सबका भला सोचे। सीख यानी मॉरल, घमंड और सत्ता का गलत इस्तेमाल हमेशा विनाश की ओर ले जाता है।